नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव सक्सेना, मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट। आई एम एसोसिएटेड विद यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कौशाम्बी, गाज़ियाबाद। आज हम बात करेंगे कि यूरिन में जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार आना, इसका क्या कारण होता है और क्या यह इन्फेक्शन का प्राइमरी कारण डिफरेंट एजेस में क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि बच्चों में क्या कारण होता है, लेडीज़ में क्या कारण होता है, जेंट्स में क्या कारण होता है और एक एल्डरली पॉपुलेशन में क्या कारण होता है। बच्चों में जो कॉमनेस्ट कारण है वो एक कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम है, बचपने से ही कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, रास्ते में यूरिन के रास्ते की नली में कोई रुकावट है, आगे की स्किन पूरी खुली नहीं है। 10 साल तक के बच्चों में ये बहुत ही कॉमन कारण है। कई बार पोस्टीरियर रेक्टल वॉल्व होते हैं, नली में एक झिल्ली बन जाती है पेशाब की नली में, जिससे पेशाब खुल के नहीं आता है और पेशाब का बार बार आना या रुक रुक के आना एंड इन्फेक्शन होना, ये कॉमन सिम्टम हो जाता है। कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं ऐसे जिनके किडनीज इससे डैमेज होने लगते हैं, किडनीज में स्वेलिंग आने लगती है या पेशाब वापस उसमें लौटने लगता है किडनी में। तो ये सब बहुत कॉमन ही यूरोलॉजिकल कारण है जिनका कि कंप्लीट उपचार अगर सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो संभव है। इसको हम डायग्नोज करते हैं अल्ट्रासाउंड से, यूरिन के टेस्टों से, और कभी कभी हमें एमसीयू या सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। मैक्यूरेटिव सिस्टोलिथोग्राम एक टेस्ट होता है जिससे हम दवा डाल के यूरिन के रास्ते से ये पता करते हैं कि कहाँ पे रुकावट है या कहाँ पे पेशाब वापस लौट रहा है। और इसको जो डायग्नोज हमने एक बार कर लिया तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट संभव है। इसको रास्ते को हम लेज़र के द्वारा खोल देते हैं। अगर वो पेशेंट का यूरिन वापस जा रहा है किडनी में, रिफ्लक्स हो रहा है, तो कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर कभी दूरबीन से उसकी सर्जरी करके उस नली को दोबारा से जोड़ देते हैं। तो डिफरेंट तरीके के मेडिकल और सर्जिकल उपचार यूरोलॉजिकल इन बच्चों की बीमारियों के अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कि लेडीज़ में क्या कॉमन कारण है। लेडीज़ में रिकरेंट इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कारण है कि क्योंकि यूरिन का रास्ता छोटा होता है उनका, तो और उसकी जो नज़दीकी है लैट्रिन के रास्ते से एंड वजाइना से वो काफ़ी पास होती है, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन लेडीज़ में बहुत कॉमन है। एंड टॉयलेट का साफ़ ना होना या फिर टॉयलेट में शावर का यूज़ होना, जेट का यूज़ करना, ये कभी कभी हमने देखा है एक बहुत ही कॉमन कारण है यूरिन में इन्फेक्शन का, जो कि अगर वो अपनी हैबिट चेंज करें तो उसके बाद शावर का यूज़ करें रेदर देन द जेट एट द वॉशिंग सीट्स, जो कि एक पश्चिमी सभ्यता है उसमें जो हमारे यहाँ हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करें तो मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट्स में, काफ़ी लेडीज़ में ये इन्फेक्शन बार बार नहीं होता है। सिमिलरली कभी यूरिन के रास्ते का पतला होना या कोई स्टोन होना यूरिन के रास्ते में, ये कारण हो सकते हैं जिसको कि हम डायग्नोज कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे से, और उसके हिसाब से फिर उसका मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर स्टोन है तो उसको लेज़र के द्वारा हम निकाल देते हैं, या अगर सिर्फ इन्फेक्शन है और यूरिन रुक रहा है तो हम रास्ते को थोड़ा खोल देते हैं दूरबीन के द्वारा, लेज़र के द्वारा, जिससे कि यूरिन प्रॉपरली आने लगता है और इन्फेक्शन बार बार नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आदमियों की। आदमियों में यंग एज में इन्फेक्शन और यूरिन के रास्ते की रुकावट, जिसे कि स्ट्रिक्चर कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन कारण है यूरिन इन्फेक्शन के या बार बार आने के। और ऐसे पेशेंट्स में या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है, जिसको कि हम डायग्नोज कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। एक आरजीयू का टेस्ट होता है, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, उसके द्वारा, या फिर सीटी स्कैन या आईवीपी के द्वारा पथरी के लिए। और अगर मान लीजिए पथरी है, छोटी पथरी है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से निकलती है, बड़ी पथरी है या नली में फंस रही है तो उसको हम लेज़र के द्वारा तोड़ के निकाल देते हैं। सिमिलरली अगर एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो हम ऑलरेडी इस पार्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्टेट एक बहुत कॉमन कारण है 50 साल के बाद आदमियों में पेशाब के इन्फेक्शन का, बार बार होने का या फिर ब्लड आने का। और ऐसे पेशेंट्स का जो इवैल्यूएशन है उसका एक स्टेप वाइज अप्रोच होती है कि पहले हम उसका यूरिन का टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस किडनी के कराते हैं। अगर उसमें प्रोस्टेट बढ़ा आता है जिससे यूरिन रुक रहा है या पीएसए बढ़ा आता है तो हम उस हिसाब से वो जो पीएसए बढ़ रहा है वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, जो प्रोस्टेट बढ़ रहा है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।